अब देखिए, हमारी सीटें जब कम आई तो एक डिबेट और छिड़ी कि राजनीति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। राजनीति दो तरीके की होती है। एक जो वेस्टर्न कंट्रीज में राजनीति होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, पब्लिक से जुड़े नहीं होते हैं। हमारी पॉलिसी बड़ा क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, कोई मतलब नहीं जनता से। एक वो उस किस्म की राजनीति होती है। एक हमारे देश की राजनीति होती है। हमारे देश में कैसी राजनीति होगी कि भाई एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक एमपी एमएलए है और भीड़ लगी हुई है, जनता आ रही है कि मेरे साथ थाने में रिपोर्ट लिखवा दीजिए, मेरी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया और लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़की छेड़ दी, ये हो गया वो हो गया। एक ये होती है परंपरागत राजनीति, आप इसको कह सकते हैं। परंपरागत राजनीति वर्सेस मॉडर्न राजनीति। मॉडर्न राजनीति क्या होती है कि हम भाई साहब एमपी एमएलए हो गए, हम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो गए, उसके बाद हम नीतियां बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, हम जनता से बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं और वो नीतियां को लागू कर रहे हैं अधिकारी। ये मॉडर्न पॉलिटिक्स है। अब ये मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है ये हमारे बीजेपी में ज्यादा है, मॉडर्न वाली। जो कहते हैं ना कि मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी, तो ये परिभाषा भी ये बदली कि भाई हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बन जाएंगे और उसके बाद हम पॉलिसीज बनाएंगे, हम लोगों को हेल्प करेंगे, राशन देंगे, शौचालय बनाएंगे, हम ये सारी चीजें करेंगे जिससे कि एक लार्जर ग्रुप को फायदा होगा, और कोई कानून गलत है उसको ठीक करेंगे, ये लार्जर ग्रुप को फायदा। ठीक है, ये थ्योरी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में कोई स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं। कोई है स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन? सड़क पे आप जा रहे हो, झगड़ा हो जाएगा, गांव में झगड़ा हो जाएगा, जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो जाएगा। पूरी लाइफ हेल होती है हर आदमी की, आम आदमी की। उसको हमेशा चाहिए होता है कि मेरी मदद करने के लिए कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिले, विधायक मिले, सांसद मिले, हम उसके पास जाएं, शिकायत करें, वो मेरी बात सुन ले। ये होता है। देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। मुलायम सिंह यादव, मैं कतई उनको पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मुलायम सिंह यादव परंपरागत राजनीति के मास्टर थे। मुलायम सिंह यादव अगर अपने प्राइम में जब भी थे तो उनको हराना असंभव था। उत्तर प्रदेश में और देश में बीजेपी हम लोग तभी आ पाए जब मुलायम सिंह यादव की ऊर्जा कम हो गई, वो अपना हट गए, तभी आ पाए, वरना मुलायम सिंह यादव को आप हटा नहीं सकते थे। कारण आप जानते हो क्या था? कारण ये था, मैं आपको पहले छोटा सा एग्जांपल बताऊं। मुलायम सिंह यादव बहुत पहले, चीफ मिनिस्टर बनने के पहले, सीतापुर में एक डॉक्टर के पास गए, उनको बुखार हो गया। वो गए तो डॉक्टर ने इलाज किया कि टाइफाइड हो गया है, और 2-3 बार गए और मुलायम सिंह यादव ठीक हो गए टाइफाइड से। तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन नेता थे, बवाली किस्म के नेता, जमीनी नेता। उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल बीत गए, 5-10 साल के बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हो गए। उन डॉक्टर साहब को कुछ गुंडे, माफिया सीतापुर में परेशान करने लगे। अब भाई ये स्टोरी है, मैंने सुनी है तो सही ही होगी। तो वो परेशान करने लगे और जमीन जायदाद का झगड़ा करने लगे, कहने लगे आपको मर्डर कर देंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया, और आए दिन गुंडागर्दी, माफियागिरी। किसी ने उन डॉक्टर साहब को राय दी कि आप मुलायम सिंह यादव का तो इलाज कर चुके हैं, उनको आप फोन करिए। पता नहीं कैसे उनको सूझी, उस जमाने में मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन करना आसान था, आज तो आप फोन करोगे कोई जवाब ही नहीं देगा। उन्होंने फोन किया तो वो पता नहीं कैसे मुलायम सिंह यादव से कनेक्ट हो गए। वो कहा कि भाई साहब आप आए थे 10-15 साल पहले, मैंने आपका इलाज किया था टाइफाइड का, मैं सीतापुर से डॉक्टर फलाना बोल रहा हूँ। तो मुलायम सिंह ने कहा कि क्या कहते हैं, आपकी समस्या क्या है? उन्होंने कहा समस्या ये है कि साहब मुझे तो मेरा मर्डर हो जाएगा, और बड़ा यहाँ पे मेरी सब जमीन जायदाद छीनने के लिए सब माफिया परेशान करने। उन्होंने कहा आप फोन रख दीजिए। मुलायम सिंह बोले फोन रख दीजिए। उसके बाद फोन उन्होंने रख दिया, तो उनसे लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा यार बात करी है, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने तो फोन रख दिया। दूसरा दिन, ये दोपहर 3 बजे की बात है, दूसरे दिन सवेरे 6-7 बजे उनके घर के बाहर 20-25 लोग आ जाते हैं। अब वो डर के मारे परेशान की लगता है तो मारे डालेंगे, और जैसे ही बाहर निकलते हैं सारे 20-25 लोग उनके पैरों पे गिर पड़ते हैं कि भाई साहब, डॉक्टर साहब, आज के बाद आपसे कोई अगर सीतापुर में बोल जाए तो भाई साहब
मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा और ये और वो मार वो सब कर करा के, और उसी समय उन डॉक्टर साहब के पास मुलायम सिंह का खुद चीफ मिनिस्टर का फोन आता है कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई, कभी भी ऐसा हो तो मुझे आप बताइएगा। अब आप बताइए कि ये डॉक्टर साहब क्या कभी ऐसा करेंगे कि मुलायम सिंह को वोट ना दें? सपने सात जन्म में नहीं करेंगे, और ना उनके घर वाले ना उनके जानने वाले। ऐसा था मुलायम सिंह यादव की राजनीति। आप बस चले भर जाओ, और ना आप एक बार जाओगे 20 साल बाद वो आदमी आपको आपका नाम बता देगा। और आज की राजनीति ऐसी है कि भाई साहब हम चले गए प्रदेश अध्यक्ष के पास, 5 बार 6 बार गए होंगे, 10-10 मिनट बात हुई, 7वीं बार बोले आप कौन है, आपका नाम क्या? अब आप बताइए कितना शार्प डिस्कनेक्ट और डिफरेंस है। हालांकि हमारे वहां एक राजनेता हैं, राजनाथ सिंह जी। मैं तारीफ करूंगा कि राजनाथ सिंह इस समय सबसे वरिष्ठ हैं बीजेपी में। अभी इस समय आप फोन मिलाइए उनके घर में, 2 घंटे बाद उनके वहां से आपके पास फोन आएगा कि कल सवेरे 10 बजे आ जाइए मिलने के लिए। आप जाइए सामने, आप राजनाथ जी के सामने बैठ के बात करिए। वो बात अलग है, काम वाम नहीं होगा, लेकिन आपको एक उम्मीद तो होती है कि काम हो सकता है, हमने अपनी बात कह ली। और हजारों में किसी एक आधे का हो भी जाता होगा, ऐसी बात भी नहीं। ये वाली जो परंपरागत राजनीति होती है, ये कल्याण सिंह में भी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह थे उनमें भी थी, कि वो कल्याण सिंह से 1991 में मैं 10 मिनट के लिए मिला, और वो 10 साल तक हर एक से पूछते थे कि डॉक्टर साहब के क्या हाल है, एक बार मिला। तो ये सब जमीनी नेता थे, अटल जी भी, ये सब जमीनी नेता थे। ये जो जमीनी नेता का आजकल अभाव हो गया है पूर्णतया। पब्लिक रुष्ट हो जाती है कि हम अपनी बात किससे कहें, वो तो घर आने भी नहीं देगा, बोलेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं, और अगर उसने कहीं बात कर ली तो वो थाने में फोन करेगा तो थाने वाला सुनेगा ही नहीं उसकी। ये समस्या हुई इस चुनाव में। पब्लिक कह रही है कि मेरे ग्रीवांसेस कौन सुनेगा, मैं ऐप में थोड़े लिखूंगा ग्रीवांसेस अपने। तो ये बात समझनी होगी हमारे शीर्ष को कि आप अगर लोगों से मिलेंगे नहीं, उनके इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। आप नीतियां बनाइए, जो करना करिए, लेकिन अब या तो देश को बिल्कुल आप यूरोप बना दीजिए, अमेरिका बना दीजिए, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम किसी के पास, सब बिल्कुल मस्त घूम रहे हैं, या तो आप ऐसा बना दीजिए। वो ऐसा आप अभी 30-40 साल नहीं बना पाएंगे, आपको मिलना पड़ेगा लोगों से। तो इसलिए परंपरागत राजनीति अभी भी ऊपर होनी चाहिए बजाय मॉडर्न पॉलिटिक्स के, ये मेरा कहना है।